वेलकम टू द वाल्मीकि रामायण का पार्ट 4 जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था बट कुछ ठीक है, कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं नहीं रख पाया। लेकिन अब आ चुका है एंड अगर तुमने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो देख सकते हो। एंड या पार्ट 3 में जो हुआ था वो थोड़े से समरी दे देता हूँ। तो सबसे पहले विश्वामित्र आते हैं, वो एक यज्ञ कर रहे होते हैं जिसमें दो राक्षस आते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। वो दो राक्षस उस यज्ञ को विघ्न डाल रहे होते हैं। तो विश्वामित्र दशरथ राजा के पास आते हैं कि मुझे राम जी को मुझे दे दीजिए और उन दोनों राक्षस का वध वही करेंगे। ये यज्ञ जो मैं कर रहा हूँ वो विधि के अनुसार वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मतलब उसमें आप श्राप नहीं दे सकते एंड कुछ भी उनको मार नहीं सकते, ऐसा था। तो इसी वजह से वो राम जी को ले जाने आए होते हैं। दशरथ राजा पहले रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, वो मेरा बेटा है एंड वो उतना मतलब बड़ा नहीं हुआ है, वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है एंड वो सारी चीज़ें बताता है। विश्वामित्र भी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं उनको ले जाऊंगा और उनको सिखाऊंगा, जो चीज़ें आगे देखने को मिलेगी जो मैं पार्ट 4 में कहूँगा वो मैं सिखाऊंगा। एंड फिर भी राजा दशरथ वॉज नॉट हैप्पी, हैप्पी भी नहीं कहूँगा बट पिता का ऐसा होता है ना कि अभी बेटे हैं, अभी छोटे हैं। बाय द वे राम जी और जितने भी उनके बेटे हैं वो 15 साल के हैं, तो छोटे हैं अभी। एंड इसी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं। एंड फिर जब थोड़ी देर बाद उनके मंत्री और उनके जो ऋषि होते हैं, उनके दरबार के जो ऋषि होते हैं वो उनको समझाते हैं कि कैसे अगर विश्वामित्र के साथ वो उन्हें भेजेंगे तो उनका ही कल्याण होगा एंड आपका ही कल्याण होगा और राज्य का ही कल्याण होगा, ऐसा सब बताते हैं और एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एंड तभी फिर राजा दशरथ फिर थोड़ा रेजिस्ट करते हैं बट फिर मंजूरी दे देते हैं। एंड उसके बाद बस राम जी के अलावा लक्ष्मण भी जाते हैं उनके साथ। तो यही था पार्ट 3। पार्ट 4 पे आते हैं एंड 22वां सर्ग। राजा दशरथ का स्वस्तिक वाचक पूर्ण राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र को बला और अति बला नाम का विद्या की प्राप्ति करना। तो ये यही वो सिखाना चाहते थे, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अति बला और ये क्या है, ठीक है। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित विशिष्ट स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सुनकर अत्यंत प्रसन्नचित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय गुल रहित सुदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देवदुन्दुभियां बजने लगी। इसका मतलब मैं सॉरी गूगल करना बंद कर दिया बट यहाँ पे डाल दूंगा। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काग पक्षीधारी लाइक क्रो लाइक हेयर, क्रो टाइप, हाँ, यशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रिका कुमार लक्ष्मण जी जा रहे थे। उन दोनों भाइयों की पीठ पर तरकस बांध रखे थे, वो जो बो और एरो रखने का जो होता है ना वो। उनके हाथों में धनुष शोभ पा रहा था तथा वे दोनों दसों दिशाओं सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक और एक और कंधे पर धनुष, दूसरी और पीठ पर तुरीण और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की तीन फन से उपमा दी गई है। ये कहना चाहता है कि तीन सांप जो होते हैं उनके जो मस्तक होते हैं उसकी भली भांति समान क्या कहते हैं, प्रतीत हो रहा था। जिसमें एक धनुष है, एक तरफ बो और ये चीज है और बीच में उनका मस्तक। तो इसी प्रकार वो तीन मुंह वाले सांप जैसे प्रतीत होते थे वो दोनों। और वो विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे। हाथों की अंगूठियां गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहने रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। अयोध्या
अयोध्या 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू जल से आचमन करो, इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा। रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलट पुलट नहीं होगा, उलट फेर नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। सो इवन दो इफ ही इज नॉट क्या कहते हो, इफ ही इज स्लीपिंग, स्टिल ही विल बी लाइक कॉन्शियस कि भले अगर आप सो भी रहे हो तो अचानक से अगर कोई हमला कर दे या कोई आ जाए तो इट्स लाइक स्पाइडी सेंस। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से ये अति बला और बला सिखाना चाहते हैं। और इसका प्रकार यही है, ये जो इसमें नींद नहीं आएगी। नींद अगर बहुत दिनों से नींद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खाना नहीं खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी प्रकार से तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, तो जो सरयू नदी का पानी है, जो होली वाटर है, उससे तुम अपना मुंह धो लो एंड फिर वी कैन डू दिस। ये बला और अति बला नाम की विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। नरसे श्री राम ताद रघुनंदन, बला और अति बला अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास की भी कष्ट नहीं होता होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं। तब श्री राम आचमन करके, मतलब यू नो मुंह धो के होली वाटर से थोड़ा सा धो के, उनका मुख प्रसन्न खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। तत्पश्चात श्री राम विश्वामित्र की सारे ही गुरुजनों चित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। वो कोई आश्रम में नहीं रहे, बस कि वहाँ पे जो क्या कहते हो, सरयू नदी के पास जो ज़मीन थी वहाँ पर ही वो सोए गए। तो इसी प्रकार अपना 22वां सर्ग खत्म होता है। 23वां सर्ग आते हैं। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र तीनों को और पत्तों के बिछोने बिछोने पर सोए हुए उन दोनों ककुलतंसवंशी राजकुमारों से कहा, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्य सुपुत्र जननी कही जाती है। ये देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देश संबंधी कार्यों को पूर्ण पूर्ण करो। जिसमें यही बताना चाहता है कि वो लोग पत्तों पर सोए हुए थे, जो सरयू नदी के किनारे के पत्तों पे सोए हुए थे। तो मैंने बताया ना कि वो कोई आश्रम में नहीं ठहरे थे। तो अब वो आश्रम में जाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या कहते हो, सुबह हो गई है तो नहा धो लो, जो जो भी वो करते हैं, करा जाता है वो कर लो। एंड महर्षि यह परम उदार वचन सुनकर वे दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी एक गंगा जी का दर्शन किया। संगम पास ही शुद्ध अंतः करने वाले महर्षियों के एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इससे कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कृष्टता है।
विश्वामित्र ने हंसते हुए बोला, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, मतलब फिजिकल बॉडी वाला था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थायु शिव इस आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर श्री मरुद्रोण के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुड़कार करके उसे रोका। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अहवाल न पूर्वक उसके ओर देखा। फिर तो फिर तो दुर्बुद्धि सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए, पूरे सैटर्ड हो गए। वहां दग्ध हुए महामणि कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम तभी से वह अनग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प जहां अपने अंग छोड़ा था, वहां अंग देश नाम से विख्यात हुआ। वह प्रदेश अंग देश नाम से विख्यात हुआ। शुभ दर्शन रात, आज की रात में हम लोग यहीं इन पूर्ण सलेरा सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वार, उन्होंने विश्वामित्र अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया, कि आवकार किया कि आइए बैठे, खाना दिया एंड ऑल दैट। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उस मनोहर राजकुमार को सुंदर कथाओं से मनोरंजन किया। इसी प्रकार से अपना 24वां सर्ग शुरू होता है। एंड यही बात थी कि वो लोग आश्रम क्यों इतना पवित्र ये है, तो वो शिव का और ये सारी कहानी थी। तो वो उसी आश्रम में रहते थे, मतलब उस आश्रम में रहे उस रात तक। एंड अब आते हैं 24वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पर होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करूप एवं ताड़का वन का परिचय देते हुए इन्हें ताड़का वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर गए, गंगा नदी के किनारे गए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पूर्ण श्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र को कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों के आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्न पूर्वक ले जाइए, जिससे विलम्ब न हो। कि गंगा नदी तो पार करनी है, तो वो उनको नदी पार करने के लिए एक बोट दे देते हैं, कि बोट मतलब नाव देते हैं छोटी सी, जिसमें आप जा सकते हैं और जल्दी पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना है। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है? इस बातों का निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों आ रही है, कि दो पानी ऐसे टकरा रहे हैं और तो वो आवाज आ रही है। तो बेसिकली वो नाव में बैठ गए एंड जब आधा उन्होंने पार कर लिया, तब उनको आवाज आने लगी और विश्वामित्र से पूछा कि ये आवाज क्या है? तो उसी का जवाब अब देते हैं। नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत का एक सुंदर सरोवर है। उस ब्रह्मा उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी के सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र
नदी सरुई के नाम से विख्यात है। उनका जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों से संघर्ष से ही वह भारी आवाज हो रही है कि सरुई नदी के जो पानी है और जो गंगा जी का पानी है, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो ये आवाज आ रही है क्योंकि दोनों पवित्र हैं और दोनों मतलब यू नो रियली पवित्र, एंड यू आर लाइक दे आर लाइक गॉड्स वाटर, सो इट्स लाइक उसका जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जल से संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस गंगा के जल को प्रणाम करो, क्योंकि अगर एक पवित्र नदी है, दूसरी पवित्र नदी है, तो दोनों का मिलन तो भाई पवित्र प्लस पवित्र, टू मच पवित्र। भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। श्री राम के अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों की आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, यह वन तो बहुत ही अद्भुत एवं दुर्गम है कि बहुत ज़्यादा कोई इंसान जा नहीं सकता। बेसिकली उसको इम्पॉसिबल है कि वहाँ से जाना मुश्किल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यह चारों ओर झिल्लियों का झनकार सुनाई देती है। झिल्लियाँ मतलब झिंगुर, वो हमारे यहाँ उसको तीड़िया कहते हैं। वो ग्रीन कलर के ग्रास हॉपर्स, आई थिंक उसको ग्रास हॉपर ही कहते हैं। वो उनकी आवाज़ आ रही थी। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए थे, भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोहरा, अश्वकर्ण, एक प्रकार के शाल वृक्ष, अर्जुन, बेल, तिदुम, तेंदु, पाट पाटल तथा बेर के वृक्ष भरा हुआ यह भयंकर वन, इसका नाम क्या है? नैष्ठेय पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, ऐसा विश्वामित्र बताते हैं, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पहले की बात है, वृतासुर का वध करने के लिए पश्चात देवराज इंद्र मल से लिपटे हो गए थे। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। कि मल मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो वध करने के बाद जो खून और जो अलग अलग चमड़ी की जो होता है ना, कि पूरा ऐसे भीग जाते हैं उनके क्या कहते हो खून से, या फिर जो भी अशुद्धियाँ थी वो उसके अंदर आ जाती है। तो इसी की वजह से वो ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है कि तब देवताओं तथा तपोवन तुझे मत्स्य इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलश द्वार नहलाया तथा उनके मल को छुड़ा दिया। इंद्र पूर्वत निर्मल, निकृष्ट, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। मतलब उन्हें शुद्ध कर दिया यहाँ गंगा नदी के किनारे वो करने के नहाने के बाद। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोकों में मलद और कुरु नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंगनीत मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। शत्रु दमन, मलद और करुब, ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली, धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अध्यतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। तो कुछ समय तक इंद्र ने वरदान दे दिया कि ये कुलूप और सॉरी कुलूप बोल रहा हूँ, मलद और करुष, मलद और करुष नाम से ये विख्यात होगा। और ये बहुत ही धन धान्य से सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे जाएगा कुछ देर तक, कुछ लिमिटेड टाइम तक। उसके बाद एक राक्षसनी, एक यक्षिणी आई। यक्षिणी मीन्स फीमेल स्पिरिट, फीमेल घोस्ट, या ऐसा कुछ कह सकते हैं, बट यहाँ पे राक्षस ही हम मानेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें राक्षस और उनका ज़्यादा है।
जैसे कि कुछ काल के अनुसार यक्षिणी आई, उसका नाम ताड़का है। नाउ शी इज ताड़का, एंड ताड़का के बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते तो आई डोंट नो तुम कौन सी रामायण देखते हो, बट ताड़का इज रियली फेमस, क्या कहते हो, राक्षसनी, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने रामायण में कभी कहीं भी बार देखा है, कई बार सुना है। वह बुद्धिमान सूर्य नाम के दैत्य की पत्नी है। मारीच नाम का राक्षस जो इनके समान पराक्रमी है, वो उस ताड़का का ही पुत्र है। जो दो राक्षस आयु थे ना, जो यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, जो जिसकी वजह से विश्वामित्र को दशरथ राजा के पास मदद मांगने आनी पड़ी। तो वो चीज, वो जो है वो ताड़का का ही पुत्र है। मारीच नाम का राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। रघुनंदन वह दुराचारिणी ताड़का भी सदा मलद और कुरुष इन दोनों जनपदों को विनाश करती रहती है। यह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है कि राक्षसनी है तो है। इसी प्रकार अपना 25वां सर्ग शुरू होता है, जिसमें श्री राम का पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताड़का की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताड़का वध के लिए प्रेरित करना। श्री राम ने यह शुभ बात कही, जब यह यक्षिणी एक सुनी जाती है, तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। जिस कारण से ताड़का अधिक बलशाली हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। तो सुकेतु नाम से एक प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे, डैमी गॉड कह सकते हैं, यक्ष मीन। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी इसीलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता हुई उससे। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया, जिसका नाम ताड़का था। ब्रह्मा जी ने ही उसे कन्या को 1000 हाथियों की समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को नहीं ही दिया, पुत्र नहीं दिया पर पुत्री दी। तो इसका भी एक कारण है कि उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न, मतलब हैरेसमेंट होता होता यह सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे यह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंदन के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया, कि उसका पति का नाम सुंद। कुछ काल के बाद उसी यक्षी ताड़का ने मारीच नाम के प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य ही शाप देकर ताड़का के पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जानकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। उसे आते देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करने करके राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो जा। ऋषि से ताड़का भी शाप दे दिया कि तू भी विकराल हो जा, एंड यू विल लुक लाइक रियली बैड, एंड श्राप दे दिया उसको उसको और उसके पुत्र को। अब शाप मिलने के कारण ताड़का अमरश और भी बढ़ गए, कि गुस्सा आने लगा, कि और गुस्सा आने लगा। उन दिनों उन दिनों अगस्त्य जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। इसी वजह से वो जहाँ वो रह रहे थे, वो ऋषि रह रहे थे, वहां पे वो जाके सब कुछ तबाह करने लगी। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र का चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
पूर्व काल में विशेष वरोचने की पुत्र मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर दिया। तो अगर फीमेल है भी तो उस पर दया करनी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इंद्र ने पृथ्वी का विनाश को रोकने के लिए एक स्त्री की भी हत्या कर दी थी। हत्या नहीं पर वध कर दिया था। इसी प्रकार अपना 26वां सर्ग चालू होता है, श्री राम द्वारा ताड़का का वध। भगवान अयोध्या मेरे पिता महाराजा दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात का अवहेलना न करना। कि वो जो भी बताएंगे वो करना, वो जो भी तुम्हें जो भी मतलब रास्ता बताएंगे उसका पालन करना। तो अतः ताड़का वध के संबंधी कार्यों में उत्तम मानकर करूंगा। इससे संदेह नहीं है कि अगर आपने कहा है कि ताड़का का वध करना है तो करना है। देयर इज नो इफ एंड बट। ऐसा कहकर श्री राम ने धनुष के मध्य भाग को मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यक्ष पर तीव्र तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी कि ऐसा स्ट्रिंग टंग ऐसा किया और पूरा ऐसे इलाका सब वाइब्रेट हो गया। उस शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का भी कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई कि ये क्या हो गया। एंड इसी वजह से वो सोचकर फिर वो हो गई। वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की और रोष पूर्वक दौड़ी। उस विकराल राक्षसी और दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, यह इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश कर किए देता हूँ। और वो मारते नहीं है, इवन तो वो वध का प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ मैं वध करूंगा, बट एक बार वो ट्राई करते हैं कि ओके अगर ये पीछे चली जाए या पीछे चली जाए तो इसकी वजह से वो नाक और कान काट देती है, देते हैं। यह अपने स्त्री भाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मानने का उत्साह नहीं है। जो इट्स द सेम विश्वामित्र ने कहा था कि तुम स्त्री को देखकर ऐसा मत सोचना। इवन अभी 15 साल के हैं वो, तो स्टिल ही इज लाइक कि मुझे उत्साह नहीं है बट मैं कर दूंगा अगर ज्यादा बढ़ गया तो ताड़का वहां पे आ पहुंची, एक बाहों उठाकर गर्जना करते हुए उनके और झपटी। तब ताड़का को उन दोनों रघुवंशी वीरों ने भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुंह में डाल दिया। तत्पश्चात माया के आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। रघुवीर अपने बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरिणी को दोनों हाथों तीखे सहायकों से हाथ काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्री कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उससे नाक और कान काट दिए। अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई अदृश्य हो गई। विश्वामित्र ने इस प्रकार श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। अभी संध्या काल आने आना चाहता है। इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं कि ताकतवर हो जाते हैं संध्या काल में रात को। तो इसी वजह से इससे पहले इसका वध कर दो, क्योंकि ये व्यर्थ है। इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको कोई मतलब
वो क्रोध से, और वो राक्षस है, ठीक है? वो उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने लोग मरे, कि क्या हो, कुछ नहीं। तो इससे पहले कि संध्या काल हो, उससे पहले उसे मार दो, क्योंकि वो और ताकतवर हो जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगी। श्री राम ने शब्द विधि बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त यह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली, तब ताड़का पृथ्वी पर गिरकर मर गई। उस समय सहस्त्र लोकों में इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्कुल होकर विश्वामित्र से जिसे कहा, मुने कुशी नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग में चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में ही निवास किया। कि नाव जो भी ताड़का की वजह से ये जो वन इतना मतलब भारी फील हो रहा था, इतना डरावना फील हो रहा था, अब वो फील नहीं होता, तो क्यों ना यहीं रह जाए, क्योंकि वैसे भी रात हो चुकी थी। तो इसी की वजह से वो वहाँ पे ही रह जाते हैं, मतलब वहाँ निवास करते हैं। इसी प्रकार अपना ये सर्ग भी पूरा होता है। अब आते हैं 27वां सर्ग, विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र दान करना। तो यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के जितने भी चक्र और जितने भी क्या कहते हैं, अस्त्र-शस्त्र हैं, वो उनको देते हैं। विश्वामित्र उनको देते हैं, जो कि जो मेन-मेन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर पिन कमेंट में डाल दूँगा। सब समझाने जाऊँगा तो इट विल बी लॉन्ग वीडियो, बट ठीक है, तुम पढ़ लोगे ना तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगी कि हाउ मच पावरफुल दिस शस्त्र आर। तो यप, इसी प्रकार इसका 27वां सर्ग पूरा होता है। तो इसका 28वां सर्ग, विश्वामित्र के श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थल का विषय में मुनि से प्रश्न। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्रीमान मुख प्रसन्न खिल उठा। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विधि का सुयोग्य पात्र हो। अतः निरसादिक्त अस्त्रों के भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकृति, दृष्ट, रभस, प्रतिहार, प्राणमुख, अवध्यामुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़, सुबह, सुनाभ, दशाभ और ऐसे बहुत सारे हैं। परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवत, जुर्ग, सर्पनाथ, पंथात और वरुण, ये सभी प्रजापति कुशाल के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। राम जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्र के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं। आज्ञा कीजिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। राम जी ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोगों अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यक काल में समय मेरे मन से स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहिए। तत्पश्चात वे राम की परिक्रमा करके उनकी विदा ले उनके आज्ञा से अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिज्ञा करके जैसे ही आए थे वैसे लौट गए, कि प्रदक्षिणा किए, गोल गोल घूमे और फिर चले गए। फिर राम जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाली पर्वत का पास से ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्ष से भरा स्थान
दिखाई देता है। क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरा मन बड़ी उत्कंठता हो रही है। नाउ ये चीज़ भी है कि ये छोटे बच्चों की तरह सवाल पूछते हैं राम और लक्ष्मण। एंड वो सेंस भी बनाता है कि वो 15 साल के हैं, वो सीख रहे हैं और वो सवाल पूछते हैं कि क्या है? ये क्यों है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये इतना डरावना जंगल क्यों है? ये यहाँ पे इसका क्या मोल है? ये क्या है? तो एवरीथिंग इज़ लाइक क्वेश्चन्ड कि हमें जानना है। तो छोटे बच्चों की तरह जो एक होता है ना कि जब छोटे होते हैं तब आपको सब कुछ जानना होता है कि इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे मैं छोटा होता था, आप लोग भी अगर छोटे होते थे तब स्पेस के बारे में सुनना और देखना कितना पसंद होता था। ब्लैक होल में क्या चीज़ें हैं एंड ऑल दैट स्टफ जो इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ, मुझे जानना है। तो इसी प्रकार से ये भी वैसे सवाल पूछते हैं। दे क्वेश्चन लाइक किड्स एंड दे आर किड्स लाइक 15 इयर्स ओल्ड। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति में यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचक दुर्गम ताड़का वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? उस आपको आश्रम का कौन सा देश है? 29वां सर्ग इसी के बारे में है। वो सब बताते हैं कि वो ये आश्रम क्या है और क्यों है। तो पूर्व काल में यहाँ देवनंदिनी भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युग तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का अ, यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण पूर्वक आश्रम था। उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी एंड ये इसी की वजह से पवित्र है क्योंकि वामन जो विष्णु के स्वरूप थे वो यहाँ पर यज्ञ करते थे एंड ऑल दैट। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पवित्र है और यह चीज़ वो पवित्र मानते भी हैं। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, जैसा कि मैंने कहा। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इस आश्रम में मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। विश्वामित्र जी को आया देखकर वहाँ के जितने भी सिद्धाश्रम के रहने वाले थे वो आ गए कुत्ते कुत्ते की। यहाँ पे लिखा हुआ है कूदते हुए, उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और उन्हें अवकारणा दी और थोड़ी राहत महसूस हुई। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर को विश्वामित्र से बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्र दृढ़ भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। तो इसी वजह से अपना 23वां तो अब होता है 23वां सर्ग चालू और एक आर्क कंप्लीट होगा। श्री राम का विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। तदंतर देश और काल के जाने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले कि भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण है। कहीं ऐसा ना हो कि असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः अ, उसे बता दीजिए कि कब हमला कर रहे हैं वो एंड उनका समय क्या है। तो वी विल बी प्रिपेयर कि हाँ, ये समय हमला होगा। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। कि अब वो दीक्षा ले लिया है, विश्वामित्र ने दीक्षा ले ली है। तो इसी वजह से वो अब मौन व्रत पे हैं। तो इसी वजह से वो बोलेंगे नहीं। आप दोनों रघुवर वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनकी उनकी रक्षा करते रहेंगे और यज्ञ की रक्षा करते रहेंगे। तो इसी प्रकार वो 6 दिन और 6 रात तक 6 दिन और हाँ 6 दिन और 6 रात तक वो वहाँ रुके।
शत्रु दमन करने पर वे धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र पास खड़े होकर उनकी रक्षा में लगे रहे। कितने दिनों का तक? 6 दिनों और 6 रातों के तक। इसी प्रकार कुछ काल बाद 6 रात में कुछ काल बाद बीते जाने पर जब छठा दिन आया, तब श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करने सावधान हो जाओ। विश्वामित्र तथा ऋति जो सहित जो यज्ञ की विधि थी उस पर आह्वान यज्ञ प्रज्वलित हो गई। ये एक मतलब आग सी आ गई, जो कि अग्नि का यह प्रज्वलन उनके उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उसका यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था, कि गर्जना हुई, कि साउंड आ गई। जैसे ही वर्षा काल में मेंढकों की घटा सारे आकाश में घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुहबाहु नाम का राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़ा आ रहे हैं। तो दोनों राक्षस आ गए। एंड नाउ द फाइटिंग सीन, कि क्या हुआ। उनके अनुचर भी साथ थे। उनके जो क्या कहते हो, उनके जो साथी होते हैं ना, छोटे छोटे, जो उतने पावरफुल नहीं होते बट उनके साथ होते हैं राक्षस जो, तो वो आ गए। तो मारीच और सुबाहु सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण जी और देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुष्टाचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानव वस्त्रों से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कायरों को मैं नहीं चाहता। मैं मारना तक नहीं चाहता। वो उतना भी कैपेबल उनको नहीं समझते कि वो इतने बुरे हैं। वो इट्स लाइक नॉट, कहते हैं कि दे आर नॉट इवन वर्थ इट। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव वस्त्र का संधान किया। मानव वस्त्र, जो कि आई डोंट नो क्या करता है, इसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, बट श्री राम ने बड़े रोष में भयकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। तो इसमें एक्चुअली जो अस्त्र शस्त्र जो वो यूज करते हैं उसका नाम दिया गया है। एंड आगे भी है दो और, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा कर वेगशाली श्री राम ने वो क्या कहते हैं, मानव अस्त्र का यूज किया। एंड हुआ क्या कि उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। 100 योजन कितने होते हैं? शीतस्यु नाम का मानव अस्त्र से पीड़ित हुई ही मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला गया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मुनि के द्वारा प्रयुक्त शीतेशु नाम का मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर ले जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। अब यज्ञ से विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी दुराचारी पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। तो श्री राम ने अपने हाथ की कुर्ती दिखाते हुए श्री राम ने अपने हाथों की कुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेय शस्त्र का संधान करके उसे सुबाहों की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक मानवास्त्र का यूज किया, फिर अग्नेयास्त्र का यूज किया, एंड अभी एक तीसरा और है वायव्यास्त्र लेकर शेष निराचरों को भी संहार कर डाला। जो उनके साथ जो छोटे छोटे जो राक्षस होते हैं ना, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट या जो होते हैं, जो आर्मी उनकी होती है, उनको भी मार दिया एक और अस्त्र का यूज करके। इसी प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां
ऋषियों के द्वारा उसी प्रकार का सम्मानित हुए जैसे पूर्वत काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षि यो द्वारा पूजित हुए। यह यज्ञ समाप्त होने पर मुनि विश्वामित्र संपूर्ण श्रीमद राजेंद्र जी से कहा कि तुमसे गुरु की आज्ञा पूर्ण रूप से पालन किया, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। एंड थोड़ी तारीफ की कि यू डिड इट, एंड जो मैं चाहता था वो हो गया। एंड दैट्स हाउ दिस ऑल होता है। अब एक और थोड़ी और जर्नी है अभी भी बाकी, एंड वो मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। एंड इट्स लाइक अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत बहुत महीने पहले पहला वीडियो डाला था, पहला जो वीडियो आया था। तो आई आई विल बी कंसिस्टेंट। ये मैं सोमवार को डालने वाला था, बट कुछ होने की वजह से स्पाइडरमैन का मैं डाल रहा था, तो थोड़ा यू नो मैं कॉलेज भी जाता हूँ, तो टाइम नहीं मिल रहा अभी अभी। तो यप, दिस इज व्हाट इट इज़, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना। वैसे भी कौन ही देख रहा है मेरा वीडियो, तो या। एंड एंड आई एम श्योर कि इट्स अ ग्रेट रीड। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी थोड़ा ऐसे जर्नी टाइप का ही है, तो यप।